मकराना तहसील के मिदियाद गांव के निवासी एयरफोर्स के जवान की आत्महत्या के मामले में गतिरोध समाप्त हो गया। आज दिन भर गचीपुरा थाने के बाहर धरना चलता रहा। इस दौरान एक पुलिसकर्मी ने धरने पर बैठे लोगों से दुर्व्यवहार भी कर दिया। इस पुलिसकर्मी को धरनार्थियों के साथ दुर्व्यवहार करना भारी भी पड़ गया है। अब इसके खिलाफ एक्शन होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस मामले में पुलिस ने एसआईटी के गठन पर सहमति दे दी है। इस मामले में जो 3 आरोपी है वो पिता, पुत्र व पुत्र वधू है। एक ही परिवार के 3 जनों को मृतक एयरफोर्स के जवान सुखाराम के पिता ने आरोपी बनाया है। पिता ने जो आरोप लगाए वो इतने गंभीर है कि सुनोगे तो चौंक जाओगे। मृतक एयरफोर्स के जवान सुखाराम के पिता ने आरोप लगाया कि एक युवक, उसकी पत्नी और उसके पिता तीनों ही इस षड्यंत्र में शामिल थे और आरोपी की पत्नी ने 19 फरवरी को ही उसके पुत्र के खिलाफ परबसर थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। आरोपी, उसकी पत्नी व उसके पिता तीनों मिलकर उसे दुष्कर्म के मामले में ब्लैकमेल कर रहे थे। यही नहीं, पिता ने यह भी आरोप लगाया कि उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाया जा रहा था। यानी धर्मांतरण को लेकर भी इस मामले को जोड़कर आरोप मृतक के पिता ने देखा है। मृतक के पिता के आरोप इतने गंभीर है कि पुलिस ने आज दिन भर समझाइश की। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आला अधिकारियों को गचीपुरा थाने भेजा, जहां पुलिस के अधिकारियों ने इस पूरे मामले में समझाइश की। इस पूरी घटना को लेकर यह सामने आया कि सुखाराम की उम्र मात्र 24 साल थी। एयरफोर्स का यह जवान था और वर्तमान में हैदराबाद में तैनात था। 20 फरवरी को उसने हैदराबाद में आत्महत्या कर ली। चौंकाने वाली बात यह है कि एक दिन पहले ही उसके खिलाफ परबसर में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ। मामला दर्ज होने के बाद वो डिप्रेशन में आ गया और डिप्रेशन में आने के कारण उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया और पूरा परिवार परेशान हो गया। इस पूरे मामले में मृतक के पिता आसाराम ने गचीपुरा थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। मृतक के पिता आसाराम ने जो मामला दर्ज करवाया है उसमें कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता ने कहा कि पुत्र सुखाराम को यह धमकियां दी जाने लगी कि उसे नौकरी से निकलवा दिया जाएगा। पूरे प्रकरण को लेकर मकराना के जो स्थानीय नेता है वो भी मौजूद रहे और धरने में शामिल रहे। इस पूरे प्रकरण में एक बात यह महत्वपूर्ण है कि एक पुलिसकर्मी इसमें आरोपी है। पुलिसकर्मी, उसका पुत्र और पुत्र वधू, ये 3 आरोपी है और पुत्र वधू का हम खुलासा नहीं कर सकते क्योंकि उसी के द्वारा रेप का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि मृतक एयरफोर्स के जवान सुखाराम के पिता ने यह कह दिया कि उसका धर्म बदलवाने की कोशिश की जा रही थी, उसके पुत्र का ब्रेन वॉश किया गया और जब पुत्र नहीं माना तो उस पर रेप का मुकदमा दर्ज करवा दिया। यह चौंकाने वाला आरोप लगाया गया है। आरोप यह भी लगाया है कि 2017 में उसका एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ, लेकिन जो आरोपी है उसकी सुखाराम से पहले से दोस्ती थी। वो कुचामन में साथ में पढ़ते थे, यानी पढ़ाई के दौरान आरोपी व मृतक की दोस्ती हो गई थी और उसी दोस्ती के कारण वो एक दूसरे के घर आते जाते थे। इसी कारण से जो दोनों की दोस्ती है उसका फायदा आरोपी, उसकी पत्नी व उसके पिता ने उठाया। यह आरोप मृतक के पिता की तरफ से लगाया गया है और यह भी आरोप लगाया कि उसके पुत्र की पूरी तनख्वाह है ये तीनों हड़प लेते थे। इतने गंभीर प्रवृत्ति के आरोप इस पूरे मामले में लगाए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है धर्मवीर जानू सहित पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। पूरे मामले में अब एसआईटी के गठन का आश्वासन दिया है। जो पुलिसकर्मी आरोपी है उसे हटाने का आश्वासन दिया है। साथ ही गचीपुरा में जो धरने पर बैठे लोगों से जो बदतमीजी की गई थी उस पुलिसकर्मी के खिलाफ भी कार्रवाई का आश्वासन आज धरने पर बैठे लोगों को दिया गया है। लेकिन ये आरोपी तीनों ये मकराना के निवासी बताए जा रहे हैं और इस पूरे मामले में आरोप यही है कि उसके पुत्र का ब्रेन वॉश किया गया एयरफोर्स के जवान का और उसका धर्म बदलने की कोशिश की जा रही थी। ये गंभीर आरोप है। आगे इसमें एक और रिपोर्ट साझा करेंगे कि किस तरीके से जो मृतक है और उसके दोस्त के बीच कैसे दरार आई, कैसे दोस्त ही दुश्मन बन गया, क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई, दोस्त, उसकी पत्नी और पिता, इन तीनों ने मिलकर किस तरीके से पूरी एक साजिश रची जिसके कारण एयरफोर्स के एक जवान को अपनी जान देनी पड़ी, उसे आत्महत्या करनी पड़ी। फिलहाल इस मामले में गतिरोध
समाप्त हो गया है। आगे जो अपडेट रहेगा हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे।